फॉर्मूला वर्ड पे आधारित वीडियोस हम बनाने जा रहे हैं और एक आध वीडियो हमने बनाया भी है, जिसमें एक वीडियो अलजेब्रा के बीजगणितीय सूत्र यानी अलजेब्रिक फार्मूले यानी बीजगणितीय सूत्र पे आधारित है। आज हम इस वीडियो में बीजगणितीय सूत्र आप कितनी आसानी से लिख सकते हो इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम सीधे बीजगणितीय फार्मूले पर चलते हैं, जो कैसे इसको लिखा जाता है। आमतौर पे कोई भी विद्यार्थी इसको आसानी से लर्न तो कर सकता है, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। इसलिए ज्यादा दिनों तक स्थायी रूप से आपके दिमाग में बना रहे बच्चों, तो इसके लिए आपको समझना होगा इसका कंसेप्ट। तो आइए हम कंसेप्ट समझते हैं। हम सभी लोग फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर a प्लस बी का पावर 0 लिखते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी पावर यानी एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, उसका पावर अगर 0 लिखते हैं तो 1 होगा। और अगर इसको हम लोग a प्लस बी का पावर 1 लिखते हैं तो हम a प्लस बी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग a प्लस बी का पावर 2 लिखते हैं तो पहला होगा a स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए, हम ये टेक्निक बताने जा रहे हैं कि ये फॉर्मूला भी ये वाला फॉर्मूला इस पे आधारित है। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बीच वाला आएगा और a भी लिख लेंगे हम लोग, और प्लस ये लास्ट वाला b स्क्वायर। अब एक और टेक्निक देखिए, इसका पावर 2 है तो एक पावर घटा दिया और इन दोनों का जोड़ जो कोफिशिएंट का है, कोफिशिएंट का जोड़ यहाँ पे हमने लिखा और इसका एक पावर घटा दिया और एक पावर और यहाँ पे b जोड़ दिया। फिर इसका एक पावर घटाएंगे तो यहाँ ये गायब हो जाएगा और इसका एक पावर बढ़ा देंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, यही से एक टेक्निक आ रही है। अब हम a प्लस बी का अगर होल क्यूब लिखते हैं तो पहला होगा a क्यूब, दूसरा होगा, देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है और ये 2 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। एक पावर इसका घटाइए तो होगा a स्क्वायर और b को लिख दीजिए, क्योंकि सबका पावर समघाती होना चाहिए यानी बराबर घात वाले। 2 यहाँ यहाँ 1 प्लस 1 2 और यहाँ भी 2, यहाँ 3 है तो 2 प्लस 1 3 होगा और एक पावर और घटाएंगे और अगला न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी 2 और प्लस 1। यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 1 और प्लस 2 3 होगा और इसका एक पावर घटाएंगे तो a होगा और इसका एक पावर बढ़ जाएगा और लास्ट में हमको 1 ही लिखना है कोफिशिएंट वाला, तो b क्यूब ही होगा। अब आइए एक फॉर्मूले और लेते हैं जिससे और क्लियर समझ में आएगा। a प्लस बी का पावर 4, तो यहां पे a पावर 4 लिखेंगे। अगला नंबर क्या लिखेंगे उसको याद करने की जरूरत नहीं, इसी ऊपर वाले से आ जाएगा। 1 प्लस 3 4 होगा, एक पावर इसका घटाइए 3 और b एक यहां लिख दीजिए। फिर से इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 6, एक पावर इसका घटाएंगे तो होगा पावर 2 और ये इसका पावर 1 और इसका एक पावर बढ़ जाएगा। फिर से ये दोनों जोड़ेंगे तो फिर से 4 होगा और इसका एक पावर घटेगा तो a और इसका एक पावर बढ़ जाएगा तो 3 होगा और लास्टली b पावर 4 हो जाएगा। एक और लिखते हैं, a पावर b का पावर 5, a प्लस b का पावर 5, तो a पावर 5 देखिए हमने लिख दिया। अब अगला न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा जो हम लोग इसको लिख रहे हैं, तो देखिए 1 इसका कोफिशिएंट और 4 जोड़ के होगा 5, एक पावर इसका घटाएंगे तो a पावर 4 और b एक लिख देंगे। पावर 5 हमको मेंटेन करना है। यहां देखिए अगला पावर होगा 4 प्लस 6 10 होगा और एक पावर घटाएंगे तो ये क्यूब होगा और एक पावर इसका बढ़ जाएगा। फिर इसका एक पावर घटेगा तो a स्क्वायर होगा और ये b क्यूब होगा। लेकिन फिर से अगला नंबर क्या होगा तो ये और ये जुड़ के 10 हो जाएगा। फिर से इसका एक पावर घटाएंगे तो यहाँ a होगा और इसका एक पावर बढ़ाएंगे तो 4 होगा। फिर नंबर क्या होगा तो 4 और 1 जुड़ के यहाँ 5 हो जाएगा
और लास्टली तो b पावर 5 लिखना ही लिखना है। एक और मैं जोड़ता हूं, एक और लिख देता हूं, क्लियर हो जाएगा। a पावर 6 होगा तो देखो a पावर 6 लिख लो भैया। अगला नंबर क्या होगा, 1 और 5 जोड़ के 6 हो जाएगा। एक पावर घटाएंगे 5, एक पावर b आके जुड़ जाएगा पावर मेंटेन करने के लिए। 5 और 10 15 होगा, एक पावर a का घटाइए 4, b का एक पावर बढ़ाइए, फिर से a का एक पावर घटाइए यानी a क्यूब होगा, b का पावर बढ़ाइए क्यूब होगा, और यहां से जोड़ दिया 10 और 10 मिलके ये 20 हो जाएंगे, 20 होगा। फिर से देखिए एक पावर इसका घटाइए तो a स्क्वायर होगा, एक पावर इसका बढ़ाएंगे क्योंकि हमको 6 मेंटेन करना। अगला नंबर क्या होगा, तो 10 + 5 15 होगा। फिर से एक पावर इसका घटाएंगे तो a होगा, एक पावर b का बढ़ाएंगे तो पावर 5 होगा, लेकिन नंबर क्या होगा, 5 + 1 6 होगा, और लास्टली b पावर 6 हो जाएगा। इससे अच्छा कोई टेक्निक नहीं हो सकता याद करने का। और बड़े से बड़े फॉर्मूले a + b का पावर 7, a + b का पावर 8 सब कुछ लिख सकते हो, बहुत आसान है। अब देखिए हमने कहा इसको उठाते हैं और स्क्वायर के कुछ और फॉर्मूले बनाते हैं। इसको उठाया जाए तो देखिए यहां पे उठाते हैं इसको हम, a + b का होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, a² + b² + 2ab हम लोग पहचान चुके हैं, याद कर चुके हैं, टेक्निक समझ चुके हैं। अब आप इस पे माइनस लगा देंगे तो जहां जहां b माइनस है, मतलब इसको अगर लिखना है होल स्क्वायर तो केवल b की जगह पे, यानी आप इसको चाहो तो अपने समझने के लिए ऐसे कर सकते हो, और जहां पे b है वहां माइनस लगा दो, -b रख दो, तो ये मिल जाएगा हमको a² और -b का होल स्क्वायर b², लेकिन यहाँ -b रखने पे ये माइनस हो जाएगा 2ab। इस तरह से हम a - b का फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। दूसरी बात, इन दोनों को सिर्फ प्लस कर दिया जाए तो हमको मिल जाएगा a + b का होल स्क्वायर माइनस, अरे प्लस करना है ना, तो a - b का होल स्क्वायर, और इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 2ab कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 2a² + 2b²। और एक फॉर्मूला और बना देते हैं यहां पर, एक और इसका माइनस कर दिया जाए तो माइनस करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। तो देखेंगे हम लोग कि इसको जब माइनस स्पेस करेंगे तो ये है, और इसको माइनस करें तो ये माइनस और ये प्लस होगा, तो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये और ये जुड़ करके 4ab आ जाएगा, और इस तरह से एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। और इन्हीं से दो फॉर्मूले और बना सकते हैं हम लोग, इनसे दो फॉर्मूले और बनाए जा सकते हैं आसानी से। तो देखिए जगह है यहाँ पे नीचे, इनसे दो फॉर्मूले हम बना सकते हैं। एक फॉर्मूला यहाँ लेते हैं, वहीं से ऊपर वाला एक उतारते हैं, a + b का होल स्क्वायर, और इसको देखिए इसको तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो एक फॉर्मूला हमको मिल जाएगा a - b का होल स्क्वायर + 4ab, एक फॉर्मूला मिल गया। इसी का एक और फॉर्मूला हमें बना सकते हैं हम लोग कि इसको देखिए ट्रांसफर कर देंगे इसको इधर, तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर = a + b का होल स्क्वायर - 4ab। तो देखा जाए कि इसको देखिए, ये फॉर्मूला जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे हमने दो फॉर्मूले बना दिए। यहीं पर एक से एक फॉर्मूला और बन सकता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन सकता है ab = हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर / 4। एक और फॉर्मूला आप इससे बना सकते हो, इस फॉर्मूले से एक फॉर्मूला बन सकता है। तो आप इसे फॉर्मूला जब समझ जाओगे तो प्ले विथ फॉर्मूला करोगे, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले और बनाए जा सकते हैं जो इनके आगे फॉर्मूले बनाने के लिए हम थोड़ा सा ऊपर मिटाते हैं। अगर हम लोग
तीन, जैसे स्क्वायर वाले फॉर्मूले में a प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca एक फॉर्मूला बनता है। बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको 2 कॉमन ले लेते हैं तो ab प्लस bc प्लस ca हो जाता है। तो इस तरह से भी फॉर्मूले देख सकते हैं। इसको ट्रांसफर करके कुछ फॉर्मूले और बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको ट्रांसफर करके एक फॉर्मूला और बना सकते हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो -2ab प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि प्ले विथ फॉर्मूला, आप जितने भी फॉर्मूले से बनाना चाहें सब बनता चला जाएगा और एक अच्छा फॉर्मूले का कलेक्शन हो जाएगा। ये अभी मैं स्क्वायर वाले पे बता रहा हूं। कुछ फॉर्मूले और, x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2, और x माइनस 1 एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर, ऐड करते 2 और 2 कैंसिल होगा, ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर होगा। लेकिन अगर इसको माइनस करते हैं तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा x माइनस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर, और जैसे माइनस करेंगे ये माइनस तो ये दोनों कैंसिल होंगे और ये प्लस हो जाएगा तो दोनों जुड़ करके 4 हो जाएगा, और इस तरह से एक नया फॉर्मूला बनेगा। इनको भी हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर, और इसको इसकी तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4। अब जरा देखिए, इसको सिर्फ इधर ट्रांसफर कर देते एक और फॉर्मूला बनेगा x माइनस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4। एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला अगर याद है तो बहुत सारे इसमें परिवर्तन करके फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। अब अगला जो नंबर होगा, अगला हम क्यूब वाले फॉर्मूले बनाएंगे। ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले लगभग यहीं समाप्त तो नहीं कर सकते हम, बहुत सारे फॉर्मूले इनमें इधर से उधर करके फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, तो हम समाप्त करने की बात तो नहीं कर सकते। इसलिए ये इतना फॉर्मूला अगर याद हो जाए आप लोगों को तो बहुत सारे फॉर्मूले हम आसानी से इन्हीं से मिलकर बना सकते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कुछ फॉर्मूले और जोड़े जा सकते हैं, जैसे पावर वाले में एक फॉर्मूला जोड़ा जा सकता है a पावर m इंटू a पावर n बराबर a पावर m प्लस n जोड़ा जा सकता है। a पावर m और डिवाइडेड बाय a पावर n तो a पावर m माइनस n जोड़ा जा सकता है। a पावर m का पावर n तो a पावर m इंटू n जोड़ा जा सकता है। a पावर, यहाँ पे देखें a पावर का कोई भी 0 हो जाए, b पावर 0 हो जाए, या a बाई b का पावर 0 हो जाए तो 1 हो जाएगा। यानी एनी नंबर, कोई भी दुनिया का नंबर हो, एनी नंबर का पावर अगर 0 हो जाए, वो चाहे अलजेब्रिक हो, चाहे मैथमेटिकल हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, कुछ भी हो, इसका मान 1 होता है हमेशा। पावर अगर नेगेटिव है, a पावर -1 तो ये 1 अपान a पावर होगा। इसका रिवर्स भी करेक्ट है, अगर ये है तो नीचे a माइनस ये ऐसा हो जाएगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसी में अगर हम अंडर रूट वाले में x पावर m कर दें और यहाँ n, तो x पावर m अपान n होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो अलजेब्रा में कहीं कहीं तो यूज होता ही होता है। इस तरह से हम इस फॉर्मूले, जो ये इंडिसेस यानी पावर वाले फॉर्मूले हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट अपने आप में होते हैं। एक सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर a बाई b है और इसका पावर m है माइनस में, तो इसको रिवर्स कर देंगे b बाय 1, ये तो ये पावर पॉजिटिव हो जाता है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में काफी काम आता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में
जब हमें पावर माइनस हो तो पॉजिटिव बना लेना चाहिए, इसको रिवर्स कर दिया अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। इस तरह से स्क्वायर वाले फॉर्मूले लगभग हमने जितना मुझे ध्यान में आ रहा था हमने बता दिया। बाकी अगला जो अगर बचता है तो हम दूसरे वाले वीडियो में डाल देंगे।